बसपा चुनावी राज्य राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। बीएसपी राजस्थान में 15 दिनों की अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत करने वाली है। आपको बता दें कि चुनावी राज्यों में बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने भी शुरू कर दिए हैं। इस पे अलग से रिपोर्ट लेके आएंगे, आपको बताएं कि राजस्थान के कौन कौन सी सीटों पे बसपा प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि 16 अगस्त से शुरू होने वाली जो बहुजन राज अधिकार यात्रा है वो कहां कहां से होकर गुजरेगी और कितनी विस्तृत और व्यापक है। बसपा इस तरह की यात्रा राजस्थान में पहले भी निकाल चुकी है, 2018 में भी। और लगातार रामजी गौतम जो हैं वो पूरे राजस्थान में घूमकर और अपने सभी राज्यों में घूमकर इस तरह के चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं। अभी उन्होंने हाल ही में भोपाल में एक बड़ी पैदल मार्च निकाली, इससे पहले वो जयपुर में भी पैदल मार्च निकाल के राजभवन का घेराव कर चुके हैं। 16 अगस्त को धौलपुर से ये शुरू होने वाली है और 29 अगस्त को जयपुर के प्रदेश कार्यालय पर इसका समापन होगा। पहले चरण में कुल मिलाकर 20 जिलों में ये यात्रा जाएगी और 20 जिले जो हैं पहले चरण के वो खासे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं और यहां पर ही बसपा ज्यादातर सीट जो है वो राजस्थान में निकालती है। ये कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, अजमेर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर से होकर ये यात्रा गुजरेगी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो इलाके वो भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, झुंझुनू और चुरू का इलाका जहां से बसपा सीट लेके आती है, श्री गंगानगर का इलाका जहां बसपा कई सीटों पे तीसरे नंबर पे भी रहती है। कौन कौन से वो जगह हैं आपको एक एक करके डे वाइज प्रोग्राम बताते हैं, यानी कि किस दिन कहां से यात्रा गुजरेगी। 20 जिलों की कुल मिला के 140 विधानसभाओं में से 100 विधानसभाएं यात्रा ये कवर करने वाली है और दूसरे चरण की जो यात्रा होगी वो सितंबर के महीने में होगी और जिसमें बचे हुए जो जिले हैं वो कवर किए जाएंगे। 16 अगस्त का देखिए, सबसे पहले 16 अगस्त को शुरुआत होगी धौलपुर से, फिर धौलपुर, सपेऊ, बाड़ी और इसके अलावा समर्थपुरा और मसलपुर, करौली। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और आपको मालूम है करौली में जो बहुजन समाज पार्टी है वो अपने विधायक भी जिता चुकी है। हालांकि वो सभी लोग बाद में कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और ये बात आपको मालूम है कि बसपा ने इस बार ये बात साफ कर दी है कि धोखा देने वाले विधायकों को जो बसपा के टिकट पर जीत के बाद में कांग्रेस पे चले जाते हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब उन पार्टियों के लिए भी, उन नेताओं के लिए भी जो मुसीबत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। 17 अगस्त को करौली में क्योंकि खत्म हुई थी तो करौली शुरू करके कैला देवी, सपोटरा, सवाई माधोपुर और गंगापुर और बाजीपुर और हिंडौन, तो ये सारा ही वो इलाका है जहां बहुजन समाज पार्टी वोट लेती है और इसी वजह से जो बहुजन समाज पार्टी है वो कोशिश में है कि इन इलाकों में वो अपनी शुरुआत करे यात्रा की। और 17 अगस्त के बाद हिंडौन में खत्म करके 18 अगस्त को हिंडौन से शुरुआत होगी। हिंडौन, उसके बाद बयाना, रूपबास, ये भरतपुर जिला है, ध्यान रखिए, रूपबास, उसके बाद खनुआ। खनुआ जो इतिहास पढ़े हुए लोग हैं वो पता है बैटल ऑफ खनुआ हुआ था। उज्जैन, उज्जैन, उसके बाद बैर, और ये नदबई की विधानसभा का इलाका है जो उज्जैन का इलाका पड़ता है क्योंकि पिछली बार जोगिंदर रवाना के साथ मैं भी था जब उज्जैन में सभा हुई थी। उज्जैन के मेन हाईवे पे ही एक सभा हुई थी, वहां पे एक अंबेडकर भवन जैसा कुछ बना हुआ था। बैर, हलेना, नदबई से होते हुए भरतपुर, तो ये कई जिले कवर हो रहे हैं लगातार। 18 तारीख को तो खैर मोटे तौर पे भरतपुर है और क्योंकि अब जिले नए भी बन गए हैं आपको मालूम है, और एक एक दिन का जो रूट चार्ट बसपा ने जारी किया है उसमें किलोमीटर के हिसाब से पूरा का पूरा इन्होंने आंकड़ा दिया है। 18 तारीख को लगभग कुल मिला के 152 किलोमीटर कवर होंगे। फिर 19 तारीख को भरतपुर से शुरू करके कुम्हेर पहुंचेंगे। कुम्हेर और फिर डीग, आपको मालूम है डीग कुम्हेर में बसपा के पुराने जो प्रत्याशी थे प्रताप सिंह महरावर, उनकी सभा हुई थी, मैं उसे कवर करने गया था। हालांकि प्रताप सिंह महरावर आजकल बीजेपी के साथ हैं। और फिर सीकरी, नगर, खेड़ली, महुआ, बालाजी और बांदीकुई में इसका समापन होगा। 20 अगस्त को बांदीकुई से शुरू करेंगे और उसके बाद बसवा, राजगढ़, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, जालूकी, गोविंदगढ़, रामगढ़ और अलवर में। ये अलवर जिले का भी इसमें कुछ हिस्सा है और अलवर जिले का ही हिस्सा है, इनफैक्ट ये सारा अलवर जिले में है। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ आपको मालूम है, ये सारी की सारी जो है अलग अलग इलाके हैं। इसमें बन्नाराम मीना की विधानसभा भी है जिन्होंने बसपा के टिकट पे राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ा था लेकिन वो तीसरे नंबर पे आए थे। उसके बाद 21 तारीख को अलवर से शुरू करके किशनगढ़, खैरथल,
तिजारा, कोट कासिम, शाहजहांपुर, मुंडावर और बानसूर में समापन होगा। उसके बाद बानसूर से शुरू करके कोटपुतली, यानी कि अब दिल्ली के पास आ गए लगभग। कोटपुतली, नीम का थाना, उदयपुर वटी आपको याद होना चाहिए, बसपा के जो विधायक आजकल चर्चा में है, यानी कि बसपा के टिकट पे लड़े विधायक गुडा साहब जो हैं, वो क्योंकि उन्होंने उनकी तो लगभग सदस्यता चली गई है, और क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं और वो एक राजनीति खेल रहे हैं, जिसको वही समझ पाएंगे कि वो चाह क्या रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खड़ा कर दिया और सदन में सवाल उठाए महिला सुरक्षा को लेके, जिसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। गुड्डा, खरकाड़ा, निजामपुर मोड़, सिघाना, बुहाना, सूरजगढ़, चिड़ावा, बगड़ और फिर झुंझुनू में 22 की रात को रात्रि विश्राम होगा। फिर झुंझुनू से शुरू करके 23 तारीख की सुबह मलसीसर, सादुलपुर, सिद्धमुख, भादरा। सादुलपुर आपको मालूम होगा, जो सादुलपुर है वो मनोज न्यांगली साहब जो बसपा के पूर्व विधायक हैं, उनकी विधानसभा है। और सादुलपुर से शुरू करके सिद्धमुख, सिद्धमुख से होके भादरा। अब हम हरियाणा के पास आ रहे हैं, जो ये इलाके हैं भादरा के, ये हरियाणा के बॉर्डर से टच है। भादरा, नोहर, क्योंकि भादरा में आपको मालूम है भादरा वो विधानसभा है जहां बसपा वोट लेती है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का भी यहाँ दबदबा है। कम्युनिस्ट पार्टी इस भादरा की विधानसभा को जीती है कई बार, बसपा भी है तीसरे नंबर पर रही है। धालदका, टिब्बी और उसके बाद हनुमानगढ़। तो एक तरह से झुंझुनू से निकल के भादरा होते हुए वापस हनुमानगढ़ जाएंगे। इस रूट पे मैं भी दिल्ली से गया हूँ हनुमानगढ़, जब बहन मायावती की रैली हनुमानगढ़ में हुई थी, तो मैं कालीबंगा होते हुए जहाँ हड़प्पा की साइट है मैं गया था। और क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा कालीबंगा खुद देखना। उस साइट पे मैं गया जहाँ पे काफी सारे चीजें हैं, म्यूजियम भी बना हुआ है। हनुमानगढ़ से शुरू करेंगे और हनुमानगढ़ को 24 तारीख शुरू करके संगरिया पहुंचेंगे, सादुल शहर, बनवाली और श्री गंगानगर, कैंची, सूरतगढ़। तो ये जो है सूरतगढ़ पे समापन होगा। और बनवली भी शायद एक हिस्टोरिकल साइट है, हड़प्पन साइट है बनवली। और सूरतगढ़ बहुत खास है, आपको मालूम होगा सूरतगढ़ में बसपा तीसरे नंबर पे आई थी। सूरतगढ़ की विधानसभा, बीएसपी के एक पुराने नेता थे, काफी कैडराइज नेता थे, लेकिन वो बसपा छोड़ के कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। उनका नाम है डूंगर राम गैदर। डूंगर राम गैदर सूरतगढ़ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो तीसरे नंबर पे आए, बाद में वो कांग्रेस में चले गए। वर्तमान स्थिति उनकी क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है। 25 तारीख को सूरतगढ़ से शुरू करेंगे, फिर पहुंचेंगे लूणकरसर। अब बीकानेर आ गए हैं, ठीक है, नाम पहचानिए आप, क्योंकि मैं तो राजस्थान में घुमा हूं तो मुझे पता है कि देशनोक कहाँ है, नोखा कहाँ है। लूणकरसर, बीकानेर, नोखा, फिर श्री बालाजी और फिर नागौर में समापन करेंगे। और 26 तारीख को शुरू करेंगे नागौर से खींवसर। खींवसर पहुंचेंगे और हनुमान बेनीवाल का क्षेत्र है, जोधपुर, कल्याणपुर, पचपदरा और उसके बाद बालोतरा। तो ये पूरा का पूरा जो है बाड़मेर का इलाका है, बालोतरा जो है। फिर बायतू, और बायतू होते हुए जो है बाड़मेर में इसका समापन होगा, यानी कि हम उस तरफ जा रहे हैं। अब वापस आएंगे, देखते हैं किधर चलते हैं। बाड़मेर से सिंधरी, सायला और जालौर पहुंच गए, क्योंकि अब आपको मालूम है कि सांचौर भी एक जिला बन चुका है, नए जिले बना दिए अशोक गहलोत साहब ने, और वो इसी फिराक में है कि नए जिले से जो है उनकी बात बन जाएगी। वैसे कांग्रेस जो है इस बार रिपीट करने की संभावना रखती है। बसपा की भी उसमें अगर सीटें निकल के आती हैं तो बसपा के लिए एक अच्छी बात होगी। बहन जी ने कह भी दिया है कि अगर आप जीतते हो तो फिर हम सरकार में शामिल हो जाएंगे, और सरकार में शामिल होते हैं तो कुछ लोगों को मंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। 28 तारीख को जालौर से तख्तगढ़, सुमेरपुर, सांडेराव, पाली, सोजत, बर, ब्यावर और ब्यावर होके अजमेर की तरफ लौटे, क्योंकि आप वापस जयपुर भी आना है ना, गए भी इधर से ही थे, किशनगढ़ होते हुए गए थे पहले। और अजमेर से किशनगढ़ होके दुदू, मोखमपुरा, ओकादा, फुलेरा, झोटवाड़ा और जयपुर प्रदेश कार्यालय पे इसका समापन कुल मिला के हो जाएगा। और ये जो यात्रा रहेगी कुल मिला के 3,500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी पहले चरण में। और पहले भी हम 15 दिनों की यात्रा पे गए थे, मैंने उससे कवर किया था, बीएसपी निकली थी और हम उससे कवर करने पहुंचे थे। बहुत सारी जमीनी गतिविधियां आप तक लाए थे। इस बार भी प्रयास है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 16 तारीख को समापन के दिन तो वहां पहुंचे, 1-2 दिन की यात्रा देखें क्या होता है। और अगर संभव हुआ और अगर संसाधन हम जुटा पाए तो पूरे 15 दिनों की यात्रा में साथ रहेंगे। बहुत वाइड स्ट्रीम और मतलब बहुत ही वाइड स्प्रेड तरीके से, बहुत ही व्यापक तरीके से मैंने उसे कवर किया था, सुबह से शाम तक अपनी गाड़ी में और अपने ड्राइवर, अपने कैमरा पर्सन के साथ में पूरे 15 दिनों तक बसपा की यात्रा का पीछा करता रहा, साथ साथ चला। और जहां बसपा के लोग ठहरे, जिस धर्मशाला में, जिन दरियों पे, चटाइयों पे, वहीं उनके साथ हम भी सो गए। कभी कभी किस्मत ठीक रही तो सर्किट हाउस में सोने का मौका मिला, ज्यादातर तो धर्मशाला और
जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने अपने घर में भी इंतजाम किए, लोगों ने अपने पूरे आंगन में लगातार प्रबंध करके वहां सैकड़ों की संख्या में खाट लगा दी, छत पे सोए, गद्दों पे सोए। तो इस तरह से करके वो यात्रा कवर की थी। और अगर इस बार भी मौका मिलता है तो प्रयास करेंगे कि उस यात्रा के साथ चलें, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा संसाधन, ईंधन, गाड़ी, सब कुछ जुटाना पड़ेगा। तो फिलहाल डियर हिंदी पे आपको हमने पूरी रिपोर्ट और ब्यौरा दे दिया है, और आपके सामने लगातार बने रहेंगे। बसपा के प्रत्याशियों की सूची में लेके आ रहा हूं, राजस्थान की, फिर छत्तीसगढ़ की, फिर मध्य प्रदेश की प्रत्याशी आ चुके हैं। बने रहिए डियर हिंदी पर। और जो साथी मुझे लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मालूम है कि पिछले, जब से मैं खुद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया हूं, उसके बाद से मैं सक्रिय नहीं रहा। मेरी माता जी यानी कि मेरी मदर जो है, वो पिछले 15 दिनों से एडमिट थी। कल ही उनको मैं दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज करा के लेकर आया हूं। अब उनका स्वास्थ्य बेहतर है, इसलिए मैं आपके सामने लगातार आता रहूंगा। डियर हिंदी पे बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।